वेलकम टू माय क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आने वाले अपने टीएसटी पीएचडी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। ये हमारा जो है वो टीएसटी में भी है और पीएचडी में भी है, दोनों क्लासेस में है ये मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कुछ देखेंगे। तो देखते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट दैट कैन बी ऑब्टेन विद अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? एक रिलेशन होता है किसके बीच में? इनपुट यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी इनपुट होती हैं जो हम लगा के प्रोडक्शन का काम आगे बढ़ाते हैं। और इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से यानी इनपुट से द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, तो इन इनपुट से जितना हमें मैक्सिमम आउटपुट मिलता है दैट कैन बी ऑब्टेन विद अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, तो उसी को हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। ऑब्टेन विद अ गिवन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी किसे, और उसमें एक लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी कंसीडर की जाती है। इनपुट हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं और आउटपुट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। इट टेल अस हाउ मच आउटपुट अ फर्म कैन प्रोड्यूस, ये बताता है कि हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। इफ़ इट इज़ यूजेस सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्रेटिव, यानी कि इट बताता है कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड, लेबर और कैपिटल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में लगा रहे हैं। तो हाउ मच आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद अ गिवन इनपुट, हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना हम उत्पादन कर रहे हैं विद अ गिवन इनपुट, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल लगा के हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी ही को ही हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन हमें कितना अचीव हुआ। इन जनरल फॉर्म प्रोडक्शन फंक्शन का है क्या? क्वांटिटी, यानी क्यू मतलब यहाँ पे क्यू का मतलब हो गया कितनी क्वांटिटी में हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और किससे? लैंड, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल। एल से क्या हुआ? लैंड, एल से हुआ लैंड, के से कैपिटल और एम से रॉ मटेरियल। तो इन सब चीज़ों, और टी से टेक्नोलॉजी, टी यहाँ दिया हुआ है ना, टी इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें लगा के हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही हम यहाँ देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में। कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये बताता है कि नंबर ऑफ इनपुट लैंड, कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी लगा के हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आगे अब देखते हैं एजम्पशन क्या है इसका। एजम्पशन में है नंबर 1, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, यानी टेक्नोलॉजी में बार बार चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी हम स्टार्टिंग में रखें अपने पास, वही टेक्नोलॉजी हमारी लास्ट तक रहनी चाहिए। फिर सेकंड है इनपुट्स आर मेजरेबल एंड डिविजिबल, जो हमारा इनपुट होगा क्या होगा? वो मेजरेबल होना चाहिए, उसको मेज़र किया जा सके, एंड डिविजिबल, डिवाइड भी किया जा सके, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल जो हम लगा रहे हैं वो उसको हम मेज़रमेंट उसका कर सकें और उसका हम क्या कर सकें? डिवीज़न भी कर सकें। तो इसी को बोलते हैं इनपुट आर मेजरेबल एंड डिविजिबल। नेक्स्ट है इनपुट आर यूज्ड इफ़िशिएंटली, नो वेस्टेज, जो हमारा इनपुट होगा उसको प्रॉपरली यूज किया जा सके, इफ़िशिएंटली एंड नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज ना हो। जितने हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल हैं उनको हम प्रॉपर यूटिलाइज करें, वेस्टेज ना हो उसमें से। और नेक्स्ट है वनली टेक्निकली इफ़िशिएंट कॉम्बिनेशन आर कंसीडर्ड, यहाँ पे क्या है? सिर्फ टेक्निकली इफ़िशिएंट कॉम्बिनेशन आर कंसीडर्ड, जो टेक्निकली एफिशिएंट कॉम्बिनेशन होगा लैंड, लेबर, कैपिटल का, वही यहाँ कंसीडर किया जाएगा। जो टेक्निकली इफ़िशिएंट नहीं होगा उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो दो कंडीशन होती है, पहला होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और दूसरा होगा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन।
तो शॉर्ट रन में पहले शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पहले देखते हैं। इसमें कह रहा है एट लीस्ट वन इनपुट इज अ फिक्स्ड यूजुअली कैपिटल। तो शॉर्ट रन में क्या होता है कि सिर्फ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो फिक्स होता है और बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ड्यूरेशन बहुत कम है, शॉर्ट टर्म है यानी समय कम है, तो इसलिए जो कैपिटल है वो तो फिक्स है, लेकिन यहाँ हम लेबर और बाकी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसलिए बाकी चीज़ें क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल को छोड़ के बाकी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे वो क्या हैं, जो बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंजेबल हैं, वेरिएबल हैं। एटलीस्ट वन इनपुट यानी वन इनपुट कौन सा है, कैपिटल। कैपिटल क्या है, फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है। शॉर्ट टर्म में हमारे पास कैपिटल तो फिक्स है, इतनी ज़्यादा हम कैपिटल नहीं लगा सकते, इतना समय मेरे पास कम है कि हम शॉर्ट टर्म में कैपिटल को बढ़ा नहीं सकते, बट और बाकी चीज़ों को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लेबर यहाँ बढ़ा सकते हैं, लेबर की मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, बट बाकी कैपिटल, लैंड ये सब नहीं बढ़ा सकते। ओनली लेबर आर अनदर फैक्टर इज़ वेरिएबल। सिर्फ लेबर ही क्या है, यहाँ वेरिएबल फैक्टर है, यानी उसको चेंज किया जा सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं ओनली लेबर, यानी ये वेरिएबल फंक्शन है। गवर्न बाय लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसी को हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी बोलते हैं। पहला स्टेज इसमें है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में 3 कंडीशन क्रिएट होती है। फर्स्ट कंडीशन है इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा है डिक्रीजिंग रिटर्न और तीसरा है नेगेटिव रिटर्न। तो ये 3 कंडीशन हमको देखनी है। तो चलिए आगे देखते हैं इन तीनों कंडीशन के बारे में। फर्स्ट है इंक्रीजिंग टोटल प्रोडक्शन। अब इसमें क्या है, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा एट अ इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। अब इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में टोटल प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों हमारा इंक्रीज होगा। टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों ही इंक्रीज होगा और दोनों ही आगे बढ़ेगा। एंड सेकेंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसमें क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करेगा, लेकिन वो रेट क्या होगा, वो रेट डिक्रीजिंग होगा, बहुत ज़्यादा रेट में नहीं बढ़ेगा। जैसे फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसके कंपैरिजन में सेकेंड स्टेज में टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन कम रेशियो में बढ़ेगा। मार्जिनल प्रोडक्शन इज़ डिक्लाइनिंग, लेकिन क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन वो डिक्लाइनिंग फॉर्म में जाएगा। टोटल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा बट मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन फॉर्म में जाएगा, बट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन निगेटिव रिजल्ट, निगेटिव रिटर्न में क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन करेगा और मार्जिनल प्रोडक्शन बिकम नेगेटिव। भाई डिक्लाइन भी करेगा और डिक्लाइन के साथ साथ बिल्कुल मार्जिनल प्रोडक्शन नेगेटिव फॉर्म में चला जाएगा। तो ये 3 कंडीशन यहाँ क्रिएट होती है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, दोनों सेम ही नेम हैं। अब देखते हैं टोटल प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन डिवाइड करेंगे लेबर से। जब हम टोटल प्रोडक्शन को लेबर से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज प्रोडक्शन। और मार्जिनल प्रोडक्शन चेंज इन अ टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन लेबर। जब चेंज का ये साइन होता है, चेंज इन अ टोटल प्रोडक्शन अपॉन चेंज इन अ लेबर, तो वो कंडीशन क्या होगी, मार्जिनल प्रोडक्शन की होगी। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, एक लाइन देखते हैं कि ये किस फॉर्म में चेंज होता है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन की लाइन ड्रा की गई है। इस लाइन में देखिए टोटल प्रोडक्शन हमारा स्टार्टिंग स्टेज में क्या है, बढ़ रहा है, बट एक मिड स्टेज पे क्या होता है, वो बढ़ तो रहा है लेकिन उसका रेशियो थोड़ा सा स्लो हो जाता है और लास्ट में टोटल प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्लाइनिंग फॉर्म में भी जाएगा। तो ये हमारा हो गया टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं
एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि एवरेज प्रोडक्शन, जो ये वाली लाइन है वो क्या है, एवरेज प्रोडक्शन है, और रेड वाली लाइन है वो मार्जिनल प्रोडक्शन है। तो देखिए एवरेज प्रोडक्शन क्या हो रहा है कि पहले डिक्लाइन कर रहा है, डिक्लाइन करते करते नीचे आ रहा है, यानी पहले जो पॉइंट है वो बहुत हाई है, फिर उसके बाद धीरे 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 करके डिक्लाइनिंग फॉर्म में चला जाता है। बट ये नेगेटिव नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहीं ये स्टॉप कर दे रहा है। तो एवरेज प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होता है, टोटल एवरेज प्रोडक्शन तो डिक्लाइनिंग फॉर्म में जाता है, बट कभी ये नेगेटिव नहीं होता है, ये फॉर्म नेगेटिव कभी नहीं होगा। बट मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, वो धीरे धीरे नीचे तो आता है और एक समय ऐसा आता है कि वो क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे ये क्या हुआ, जीरो हो गया है, और ज़ीरो होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ इस पॉइंट पे वो जब आएगा तो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो के बाद भी अगर कंटिन्यू रहता है तो वो माइनस के फॉर्म में चला जाएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्शन की एक क्वालिटी होती है कि ये धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, डिक्लाइन करने के बाद ज़ीरो होता है, और ज़ीरो करने के बाद क्या होता है, माइनस में भी चला जाता है। ये इन दोनों के कर्व में डिफरेंस है, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन में ये डिफरेंस है कि एवरेज प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग फॉर्म में रहता है धीरे धीरे, लेकिन वो ज़ीरो कभी नहीं होता, और ज़ीरो के साथ साथ वो नेगेटिव भी नहीं होता। बट मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे डिक्लाइनिंग करता है, डिक्लाइनिंग के बाद वो ज़ीरो पे जाता है, ज़ीरो के बाद वो फिर नेगेटिव भी करता है। तो ये है एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व। अब आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब यहाँ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन भी हम देखते हैं कि दो पहले ही हमने देखा था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। अब लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा समय रहता है, लॉन्ग रन यानी ड्यूरेशन मेरे पास ज़्यादा है, तो हम ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स को हम वेरिएबल कर सकते हैं। कैपिटल को भी चेंज कर सकते हैं, लैंड, लेबर, इन सारी चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अब फर्म कैन चूज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अब फर्म के पास इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लेबर एंड कैपिटल को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। एंड रिप्रेजेंट विद द आइसोक्वेंट एंड आइसोकॉस्ट, आइसोक्वांट्स एंड आइसोकॉस्ट, मतलब वो रिप्रेजेंट करता है क्या, आइसो इन द सिंगल, मतलब सिंगल क्वांटिटी एंड सिंगल कॉस्ट और सिंगल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू, इसी को हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल भी बोला जाता है। अब रिटर्न टू स्केल में तीन कंडीशन यहाँ भी क्रिएट होती है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है, इनपुट इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली टू इनपुट। जो आउटपुट जो चेंज होता है वो इनपुट के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। सपोज़ करिए इनपुट अगर हमने डबल कर दिया, अगर सिंगल है, सिंगल से हमने डबल कर दिया, तो जो हमारा आउटपुट बढ़ेगा वो क्या होगा, दोगुने से ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी यहाँ सपोज करिए फोर गुना हो गया, यानी आउटपुट इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनली टू इनपुट। इनपुट हमने जितना लगाया उसके कंपैरिजन में अगर आउटपुट डबल हो गया यानी ज़्यादा बढ़ गया, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। एंड सेकेंड है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, यानी आउटपुट इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन। अगर 2 इनपुट है तो आउटपुट भी 2 ही है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड थर्ड कंडीशन डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीज लेस दैन प्रोपोर्शनली टू इनपुट। अब इस कंडीशन में क्या होगा, डिमिनिशिंग में जो हम आउटपुट लगा रहे हैं, जो हमारा इनपुट लग रहा है वो आउटपुट इंक्रीज लेस दैन। अब अगर हमने इनपुट 2 लगाया तो जो हमारा आउटपुट है क्या होगा, वो कम होगा। आउटपुट इंक्रीज लेस दैन प्रोपोर्शनली इनपुट, यानी जितना हमने इनपुट लगाया है उसके कंपैरिजन में मेरा आउटपुट कम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में लॉन्ग रन में ही
कॉब डगलर प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है। लॉन्ग रन में एक आता है कॉब डगलर प्रोडक्शन फंक्शन, ये है कॉब डगलर प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डगलर प्रोडक्शन फंक्शन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कॉब डगलर प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू AL, यानी क्या है ये AL, यानी कि A इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और L इन द सेंस ऑफ लेबर। तो टेक्नोलॉजी और लेबर हम जब लगा रहे हैं तो यहाँ पे अल्फ़ा एंड बीटा का यूज़ किया गया है। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा भी दिया हुआ है। तो अल्फ़ा बीटा का मतलब होता है आउटपुट इलास्टिसिटी, आउटपुट किस रेशियो में बढ़ रहा है, ये अल्फ़ा और बीटा से डिनोट होता है। तो यहाँ पे A टेक्नोलॉजी, L इन द सेंस लेबर, किस रेशियो में ये बढ़ रहे हैं इसके बारे में यहाँ बताया गया है। फिर क्या है इम्पॉर्टेंट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, हेल्प फर्म्स डिसाइड द आउटपुट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये हेल्प करता है फर्म्स को बताने में कि हमने जो इनपुट फर्म डिसाइड टू ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, फर्म डिसाइड करता है कि हम जो अपना प्रोडक्शन फंक्शन में रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है। सेकेंड कहता है एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये हमें दो कंडीशन बताता है कि शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा। फॉर्म्स द बेसिस ऑफ सप्लाई डिसीजन, फॉर्म्स किस बेसिस पे होता है, सप्लाई के डिसीजन के बेसिस पे। गाइड्स इन चूजिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ये हमें गाइड प्रोवाइड करता है कि बेस्ट ऑप्शन हम चूज़ करें कॉम्बिनेशन का, कि इनपुट और आउटपुट का हमारा रेशियो क्या होगा। इन द शॉर्ट रन वी स्टडी हाउ आउटपुट चेंज व्हेन वी वरी वन इनपुट while other remain fixed. In long run, we study how firms can substitute between input and how scale affects production. ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो आइए डिफरेंस देखते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का, कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, दो फंक्शन दिए हुए हैं शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में एटलीस्ट वन इनपुट इज़ अ फिक्स, शॉर्ट रन में क्या होता है वन इनपुट ही फिक्स होता है, बाकी वेरिएबल होते हैं। बट लॉन्ग रन में ऑल इनपुट आर वेरिएबल, सारे वेरिएबल्स होते हैं। ला गवर्न बाय द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बोलते हैं शॉर्ट रन को। और लॉन्ग रन को क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। की टूल्स क्या है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन। और लॉन्ग रन में क्या है, आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस्ट कर्व, कॉब डगलर फंक्शन, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड बिकॉज वन फैक्टर कैन नॉट बी चेंज, क्यों फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि एक फैक्टर इसमें चेंज नहीं होता। एंड सेकेंड में हाई फॉर्म कैन सब्सटीट्यूट एंड ऑप्टिमाइज फैक्टर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हमारे पास सब्सटीट्यूट होता है कि हम चेंज कर सकते हैं। एंड टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म डिसीजन, फ्यू मंथली, एंड ये क्या होता है लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। एंड लास्ट पॉइंट एफिशिएंट, लास्ट पॉइंट हम देखते हैं इफ़िशियंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर वाइल अदर आर फिक्स्ड, इसमें इफ़िशियंसी होती है जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर क्या होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। एंड नेक्स्ट इफ़िशियंसी ऑफ द होल प्रोडक्शन स्केल, इसमें ओवरऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, इफ़िशियंसी होती है, क्योंकि होल प्रोडक्शन ऑफ स्केल इसमें इन्वॉल्व होता है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, क्योंकि ये TST PST का सिलेबस है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम MCQ की और प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए